है कि नहीं उमेर? चलो बाकी की बात आपको बाद में करेंगे। अभी यहाँ ट्रैफिक में शायद आप लोगों को आवाज़ बहुत स्लो आएगी, बहुत ट्रैफिक है फिलहाल इस टाइमिंग पे। आज मैं थोड़ा लेट निकली हूँ, सैटरडे। आज हम लोग पहुँच गए हैं दवा खाना। गाइस हम लोग आ गए। मेरी दवा खत्म हो गई थी गाइस, दवा ले लिया मैंने दवा खाना से आके, क्योंकि बाहर मिलती नहीं है। इंजेक्शन भी हो गई के कुछ खाने पीने के लिए फिर घर पे आएंगे गाइस। तो यहाँ से नहीं लेंगे अपन, अपने वहीं से ही खाते हुए जाएंगे चाची के यहाँ पे डायरेक्ट। अभी शबाना के यहाँ जाऊँगी क्योंकि घर जाके क्या करेंगे हम लोग। और आज ये साइकिल तोड़कर आया है और ऊपर से गिर कर आया है, फुटा कर आया है। पैर वैर मेरे को देख के इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, यही वजह से साइकिल वाइकल नहीं दिला रही थी गाइस। पर मेरी जान दो, छोड़ो। बहुत मैंने इसको जहाँ जाने मना किया था, ये वहाँ जाता है लेकर के। अभी इसके ऊपर एकदम रोक, अभी इसको साइकिल लेकर जाने ही नहीं दूँगी। और ज़्यादा नाटक करेगा ना तो सस्ते में बेच दूँगी। ऐसी चीज़ करूँगी अभी तेरे साथ में, देख तू। तो आज इसको लेकर आई हूँ। अभी इसको भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। देखते हैं, अभी पहले हम लोग यहाँ से निकलते, घर के पास ही खाएंगे। यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, देख लो आसपास में। और हम लोग ने हॉस्पिटल में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ। बोलते तुम बताए कि नहीं तुम ब्लॉगर हो, नर्स। तो सब ने, उन लोग ने तो सब ने मुझको मतलब सब्सक्राइब करके रखे हैं, लेकिन जो बाकी के थे अभी केमिस्ट वालों को अभी मालूम पड़ा तो उन्होंने भाई ने किए। तो कल भाई देखेंगे। थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए। अभी धीरज किस चीज की अम्मी ये मोबाइल से ब्लॉग बना रहे, मेरी जेब खुली मोबाइल हो गया, फिर आता है अम्मी तो ब्लॉग बना रहे हैं। पैसा संभाल के रख तेरे पास। रिक्शा पकड़ूंगी, अभी रिक्शे के लिए रुकी हूँ। यहाँ रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है और बाहर इतना गर्म है गाइस, घर में फील नहीं होता इतना मेरे, क्योंकि मेरा घर माशाल्लाह है, एक पंखे में भी चल जाता है, इतना टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर बहुत मालूम पड़ रहा है। तो गाइस मैं आ गई, घर देख के पहचान लो। ओ माय गॉड, जूता पूता। इन लोग के लिए भजिया भुजिया लेकर आई हूँ, सूप भी है दोनों पीने वाले। तुम नहीं लाओ बच्चे लोग के लिए पिज्जी ले लूँ। एक छोटा कटोरा देना, खाली चट्टे नहीं निकालने रे बस। तो खैर गाइस, और मेरे लिए मैंने लाई है, घर पे रखा हुआ था। बहुत एसिडिटी हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, इसीलिए लाई हूँ। थैंक यू। वालेकुम सलाम। प्रमोशन मस्त सामान कबाड़ में सब जम वम गया, ये वाला तो पूरा खाली हो गया, बढ़िया हो गया। मेरा भी एक चैनल है वसीम शबाना ब्लॉग के नाम से। अच्छा सपोर्ट करो। अच्छा गाइस नहीं सपोर्ट करो भाई। आंगरी बोल रही है मेरी देवरानी तुम लोग को। पब्लिक वीडियो तो बनाती नहीं है। और ये दो पिल्लू है जो घर के, एक ये और एक ये, इसकी वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा चूड़ा लेकर आई लोग। जब मैं कैमरा से उठाती के लाभ वीडियो चालू करी तब मेरा फोन स्विच ऑफ रहता है और ऐसा है कि 20 30 40 50 रहती है चार्जिंग। और जैसे सोचो अब उठी है 4 फोन लगाओ, उठाओ कैमरा वन। कल भी ऐसे शाम को चालू करी, सलाम करी शाम को, कल शाम को मैं सलाम करी और सलाम करके जैसे देखी 12% 9 8 3 खत्म स्विच ऑफ। सलाम करते स्विच ऑफ हो गया। दे रही हूँ तेरे को, ये सूप है, यही सूप है। उसमें कुछ जूस है ना मम्मा, ये तो तू मुंह भी नहीं लगाएगा साले, क्योंकि तू दूध की चीज पीता ही नहीं है। हाँ ये तो पिएगा ही नहीं क्योंकि ये खट्टा है। नहीं पिएगा। हाँ पिलाऊंगी तेरे को, रुक अभी रुक, तू खोलूंगी तब पिलाऊंगी तेरे को। अब तू रुक जा। ओके हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। खाना भी चाउमीन में, हाँ सब पी लो। लुल्लू लुल्लू। हम लोग बैठ गए, ये इन्नू पिन्नू को दे दी इन लोग की सूप। सबाना हम लोग खा रहे मस्त भजिया चटनी। क्या वह तेरे जहाँ तू पुराना घर रहती थी उसके नीचे वाली, हाँ खाला, बस उन्हीं से लाई हूँ। बहुत टाइम के बाद इसीलिए वहीं से लेकर आई। हम उमेर में खाने जा रहे थे पानी पूरी। मेरी पानी पूरी में पैसा डालूंगी बेफालतू का, उतने पैसे में थोड़ा और पैसा मिला के इतनी सारी चीज आ जाएगी, मेरे ये बच्चे भी खा लेंगे। इसीलिए मैंने डायरेक्ट सारी चीजें देखना, पता नहीं कहाँ चला गया वो, खाते खाते पता नहीं कहाँ गया। गाइस ये थोड़े पे जाना नहीं, ये हम लोग ने खा के खत्म की है। मस्त रोटी और ये भाजी और यहाँ पाव बैठा है गाइस, मस्त मजे में। और मैं यहाँ पे बैठी मैं तो यार उस दिन भाभी इतना हम लोग, तुमने कलर मारने के चक्कर में मेरे को इतना धोखा दिए, कलर मार। मैंने भाभी को शुक्रिया बोला ही नहीं किया, तुमने इतना अच्छा कबाड़ दिला दिए। अरे चल पागल, शुक्रिया क्या दे, इसको बोलते परिवार। मैंने पब्लिक को वही चीज बोली, इसको फैमिली बोलते। भाभी का एक दिन का पहले का वीडियो देख रहा था, जब तुम जा रहे थे बोरोवली, भाभी जब इमोशनल हो गए थे सामानों को लेकर। हाँ थोड़ा मेरे हुई थी, इसलिए मैंने फोन काट डाली उसके बाद में। बोलते बस गाइस
अब ज्यादा बोलूंगी ना तो मेरे को अब मैंने आ गया था, मेरा हल्का सामान फुल्का आया देख के एकदम इमोशनल हो गए। मेरे थोड़ा आ गया था आग में, इसलिए मैंने फट से कैमरा घुमा दी, जानू की तरफ कर दी। नहीं तो बोलेंगे बहुत से लोग, नहीं तो बोलते हैं कि देखो दिखावा कर रही है बोल करके, तो इसीलिए मैंने फट से कैमरा ही घुमा दी, वो चीज वहीं रोक दी। नहीं भाई देखो, कल मेरे जानू गए हैं, रात से इसका फोन आ रहा है, इसका फोन आ रहा है, भाभी कुछ चाहिए ला करके हम लोग देंगे, बिंदास बोलना, फोन करके बोलना मैं आ जाऊंगा, क्या मंगाने का करने का है, तो मेरी वो सब टेंशन ले मत। क्यों? क्योंकि सामान वामान उमेर लेकर आता है और ऑलरेडी घर में राशन वगैरह हर चीज भरी हुई है, और हम लोग खाने वाले खाली 2 लोग हैं, तो थोड़ा सा बनाते थोड़ा सी खाते हम इतना लोग। तो है भले से किसके खड़े होने का, बाकी समाना वसीम के भाई और भाभी एनी टाइम कभी भी फटाक से भाई हाँ खड़े रहते हैं। मेरा तो जबान कभी नहीं काटे। हाँ। तुम तो ब्लैक लिस्ट। देख वो मालूम क्यों? तेरी जबान हम नहीं काटते, हमारी जबान तुम लोग नहीं काटते हो, और हम लोगों के बीच में कभी लफड़ा हुआ भी है ना गाइस, ये भाई भाई लोग के बीच में गाली गलौज कुछ भी हुई हो, लेकिन एक मर्यादा होती है ना, भाभी है क्या नहीं, वो मर्यादा मेरे ये देवर ने कभी नहीं तोड़ा है, आमिर ने भी नहीं तोड़ा है। हाँ कभी अगर ऊंची आवाज में शायद बहुत पहले बात किए होंगे उन्होंने, लेकिन गाली वगैरह या कुछ उल्टा सीधा बोलना ये सब चीजें मेरे इन 2 देवरों ने कभी नहीं किए। तो इस चीज के लिए मैं इन लोगों को वैसी इज्जत देती हूँ, वो प्यार देती हूँ, क्योंकि दिल से निकलता है वो चीज देने, अच्छा लगता कबाड़ है। अपने को लेने का था, इन लोग कितना भटक भटक के कबाड़ आखिर में दिला भाई के छोड़ा। वो कैसा हुआ मालूम? हम लोग जब दवाखाना जा रहे थे ना, तब गाइस 4 लोग खड़े थे, तो ना हम लोग रुके और जानू ने पूछे तो पैसा नहीं बताया, बोले खरीदने का है ना तो जिसको लेने का है जगह पे पैसा दो, और 4 लोग खड़े थे और एक आंटी बोली चलो भाई उठाओ 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 और पहुंचाओ, तो हम लोग का ना मुंह इतना सी हो गया, हम लोग बोले कबाड़ अच्छा लगता, खरीद लिया आंटी ने। सुन ये चीज हुई और हम लोग चले गए दवाखाना। फिर हम लोग दवाखाना से जब वापस आए ना, तो तेरे भाई गाड़ी रोके, बोले कबाड़ तो यहीं पड़ा हुआ है और आंटी और कोई है नहीं, तो बोले भैया कबाड़ बिका नहीं, बोले अरे वो कहाँ आंटी लेकर गए, बोले वो बोल रहे थे कि पैसा मैं तुमको दूंगी और लोग तुम्हारे लेकर के मेरे को 3 माला चढ़ाओ, तो 3 माला अगर नहीं चढ़ा पाएंगे और 3 माला मेरे लोग मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास कोई है नहीं चढ़ाने वाला और उनके पास लेके जाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने मना कर दिया और वो भी मना करके चले गए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो बोले अभी 1-2 लोग बोल कर गए हैं, मिली भाई 1-2-3 लोग छोड़ो, मैं बोली जानू तुम लगाओ वीडियो कॉल, देखो इन लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, कुछ भी बोलूं ना, मेरे पास पैसा ही नहीं था, मेरे इरादा नहीं था, अरे मतलब छोड़ जाने दे, नहीं मैंने तेरे भाई को पहले ही बोल देना तो दी। दे देना तो छोड़ दे। अरे इन लोगों ने भाव ताव करके बोले पैसे का टेंशन मत ले, तुम लेके जा, आखिर में भाई दिला के छोड़े, बोले ले। देख मैंने ऐसे ही मेरा उल्टा, तुम ये कबाड़ है ना बहुत सस्ते में मिला है माशाल्लाह। जो मेरा वाला था ना, जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने खरीदे थे, भंगार की दुकान से खरीदे और उसको हम लोगों ने कुछ 2,500 में खरीदे थे और अभी तक का चल रहा और है। जानू ने भी ऐसे ही कलर मारे थे और वो 9 साल से अभी तक वैसे ही के वैसे ही है। ऊपर जो मेरा ग्रीन कलर का, आप लोग कभी कभार ऊपर मेरे वीडियो में देखे हो ना, हल्का सा ग्रे जैसा ऐसे ही कलर लगा हुआ है, लकड़ी ग्रीन के जैसा बाजू वाला, वाला। लकड़ी के बाजू का, वो वही 2,500 वाला कबर्ड है, सिंगल डोर का है। अभी तक का चल उसकी तो रहा है। कांच भी थोड़ी टूटी थी, ये तो पूरा अच्छा था, तो ये इसलिए ले मेरा लो। दिल लगा। मैं बोली क्योंकि मेरे को मेन क्या प्रॉब्लम होती है, सुन तेरे घर में मैं जब भी आती हूँ ना, तो मेरा ध्यान मालूम किस चीज पे जाता है कि इन लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो ये जो कपड़े लटके रहते कैसा वीडियो में दिखता रहेगा, इतने हिस्से पे बना नहीं पाती रहेगी, कैसा दिखता रहेगा, तो वो दिखाई नहीं दो। चीज मेरे दिमाग में घूमती है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने तेरे भाई को बोली थी कि इन लोग तो ढूंढने से रहे, मैं बोली ये तो, मैं बोली जानवर चोर है, थे एक बार गए भी तो हम थे। लोग गए भी तो वैसा नहीं मिलता है, वो दुकान है और हम लोग ने भंगार की बात की है, भंगार की दुकान पे ढूंढने का कैसा होता है, अभी समझ ले तू घर खाली करी, ठीक है, और सुन तू नवा सामान लेने वाली है, तो तू क्या करेगी, पुराना दे। हाँ पुराना भंगार की दुकान पे दे देगी, तो लोग ऐसा दे देते हैं, तो उसमें कैसा है ना अपना फायदा हो जाता है। देखो तो जिसको जब अपने- मिलने वाला रहता है ना, वो तभी मिल मिलता जाता है। फिर तुम गड्डी लेके क्यों ना घूमो, नहीं मिलता। अरे मजे की बात, तुम लोग को कबाड़ दिलाई, उसके बाद में हम लोग वापस जब गुजरे ना वहाँ से, बोलता है अरे सुनो क्या हुआ मिली भैया, छोटी फ्रिज भी आई है, देखो चाहिए मिली भैया, तुम लुटवाएंगे क्या मेरे को? अरे छोटी सिंगल फ्रिज डोर थी, वाली। इसको बोल देते दिला देता। सिंगल डोर वाली थी जगह पे, तो मैंने नहीं बोली। कस्टमर केयर से बात कर लियो, हाँ कल आएगा, 250 रुपया लेगा। में बोल के बात करेगा, भाभी नंबर दिए, हाँ बात करके कल ए, आएगा। तेरा नंबर दे दी, फोन करेगा सुबह, अल्फोला के पास उसको लेने चले जाना, 250 रुपया लेगा खाली चेकिंग करने का, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है बता देगा, बनाने का। में बना के देगा ना। उसको बोलना, मुंह से बोलना, कंप्रेसर का इतने साल का बोलना, अगर बिल्कुल बोलेगा सब खराब मेरे है पास तो में है हर कि एक चीज नहीं। है। फटाफट मैंने ना अभी ढूंढ करके निकाली गाइस, गूगल से बहुत कोशिश करी, तब एक नंबर मिला, वो नंबर पे फोन करी, वो लकीली सैमसंग की सर्विस में लग गया और उसने उठा ली और मैंने इसका बुकिंग मार डाली कल का, वो कल आएगा। बस अल्लाह करे इसकी फ्रिज बन जाए तो ठंडा पानी पीने मिले, नहीं तो ऐसा बाटली ला के पीना पड़ता है गाइस। बाटली पोटला लेके आ रहे भाई, पोटला बाटली, फिर पैसा कम से कम बचेगा पर यार। भाभी ये तो है
हम और लोग गाइस अभी से बोल दे रहा कोटला भी नहीं लाके हूँ पीते जल्दी। फ्रिज बनाने का हाँ पैसा बहुत नहीं कम अरे बहुत मारूंगी साले देगा। जो है हमारे साथ में बड़ा भाई तो और हमको क्या ऐसा टेंशन है कमीना। ऐसा है कि जब पैसा रखी नहीं बनी और जब खर्चा हो गया तो बनने के लिए तैयार है वो। देख नहीं एक बार बात कर लेना उससे, उसका नंबर लेके रख लेना, फिर तुम लोग जब भी उसको बुलाओगे वो आएगा बनाने, समझी? डायरेक्ट एक बार नंबर ले चेक कर लेना ले, पता उसका। चल जाए खर्चा हाँ। क्या है। हाँ। इंशाल्लाह मैं 15 वो पड़वड़ जाएगा। मैं बोला इतना भाई भी आ जाएगा। हाँ, जितने भाई भी आ जाएगा। जानू ने भी आज बहुत बड़ी अच्छा खुशी दे दी है, मजा आ गया। और रही बात हम लोगों की, तो देखो एक टाइमिंग पे हम लोगों का बहुत बुरा वक्त गया है। उमेर बहुत छोटा था, मेरे को आज भी याद है। देखो बोलूंगी ना तो वसीम को याद आएगा। वसीम की शादी के जस्ट एक दिन पहले मेरे बच्चे ने नाक में घुसा लिया था सेल बैठे बैठे, और इसको हम लोग लेकर के भागे दवा खाना। तो सबसे पहले हम लोग गए चांदी वाले के यहाँ। चांदी वाले ने निकालने के चक्कर में थोड़ा सी अंदर घुसाया, बोले अटक गई है, खून आ रहा है हल्का सी, छिल रहा है, तो बोले लेकर के जाओ बड़ी दवा खाना। तो हम लोग लेकर के गए मीट चौकी पे, एक साइड में दवा खाना था। चौकी नहीं था, गणेश नगर। नहीं गणेश नगर पहला नहीं गए, गणेश नगर में गए थे। मैं बता रही हूँ ना, पहला हम लोग मीट चौकी गए, तब तू नहीं आया था वहाँ पे। तो मीट चौकी पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर आएगा बोले एक बजे डॉक्टर आएगा, तो बोले डॉक्टर आएगा 1 बजे। तो वहाँ वो शायद फ्लैश लाइट के जैसे हो रहा रहेगा। डॉक्टर आएगा बोले 1 बजे। वहां से हम लोग भाग के गए ऑस्कर। हाँ। जब हम लोग ऑस्कर में गए ना, तो ऑस्कर में उसने क्या करी समझी, मैं कहीं भी बैठूं वो इसके कैमरे में थोड़ा होएगा, 13 है ना, पुराना है वो वर्जन। तो उसने 600 रुपया नहीं, अगर 3000 रुपया, अब याद आया मुझको, 3000 रुपया ऐसे ही ट्राई करके निकालने का। हाँ। अगर निकल गई तो 3000 वैसा लेगी, और अगर नहीं निकली, नहीं 25,000 रुपया मांगी थी। बोली थी एनेस्थेसिया दे करके लोकल बच्चे को बेहोश करके फिर उससे निकालेंगे। तो मेरे जानू बेचारे बहुत टेंशन में थे। उस टाइमिंग पे ये भाग कर आया, पैसा था हम लोग के पास, लेकिन फिर भी इसने 2000 रुपया 2000 रुपया हाथ में हाँ, तो इसने 2000 रुपया जबरदस्ती हाथ में रखा। बोले ले, बोले ले भाई तू ले, तू टेंशन मत ले। और उस टाइमिंग पे जो जानू के मेरे सर थे ना, अब्दुल सर, बहुत अच्छे थे। उनको खाली एक कॉल मारे और बोले कि सर ऐसा ऐसा मेरे बच्चे का हो गया है, रोते हुए, बोले पैसे की मेरे को ज़रूरत है, 30,000 रुपया चाहिए कम से कम। उन्होंने एक झटके किसी बंदे को भेजे, 15 मिनट में वो बंदा बाइक लेकर के आया। गूगल पे नहीं चलता था, उसने 25-30,000 रुपया हाथ में ना पूरा ऐसा गट्टी लेकर आया ना। तो हम लोग का टेंशन कम हुआ, और डॉक्टर ने चेक करने में ना अंदर घुसा डाली। जब अंदर घुसाई ना और खून निकलने लगा, उमेर की नाक से ज़्यादा खून निकलने लगा, तो डर के छोड़ दी। बोलती है अब उसको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। तो हम लोग डर गए, हम लोग बोले एनेस्थेसिया मत दो, मिली म्यूनसिपाल्टी, तुम मिली मेरी बात मानो, म्यूनसिपाल्टी लेकर के चलो शताब्दी। और मैं बोली यहाँ से तुम निकालो उसको। मिली वो कैसा बच्चे को जीते जी ऐसा कर रही है, जोर जबरदस्ती पकड़ के आंग पे चढ़ के। तो उसका वहाँ हम लोग ने 3000 नहीं दिए थे, 2000 दिए थे खाली डॉक्टर की फीस, क्योंकि निकाली नहीं थी। तो पीछे पीछे भाग कर आ रही। अरे भाई वो थे ना, वो क्या बोलते हैं, पेमेंट तो दो, बोला काय करते, बोले फीस तो नहीं दिए। बोला कौन सी फीस? डॉक्टर ने निकाली नहीं, ये भड़क रहा था। बोला कौन सी फीस, काय की फीस? बोलती नहीं, इधर पे चेकअप कराने का फीस लगता है। हल्दी लगी हुई थी इसको गाइस, हाथ में तो छुरी झगड़ा नींबू लिया करके है, और वैसे ही भाग कर आया है दोस्त के साथ में। मैंने उसको कुछ 600 या 700 रुपए लगता है, याद है कि मैंने उसको 700 रुपया उसके हाथ में दिया था। नहीं, 600 या 700 तू नहीं, तूने 700 दिया था, और तेरे भाई से उसने 1500 रुपया ली थी। हाँ, तो भाई से नहीं लेगी, बाकी मैंने उसको हाँ। 700 रुपया दिया। बोला बस हो गया अभी। हाँ, तो इसीलिए उनसे 1500 ली थी तो उसने। उसने बाद में भाई से ली, वो हाँ, उनसे ली, क्योंकि तू कैसा आगे निकला ना, इसको हाँ। गोद में लिया हुआ था, वो पीछे निकले, उनको पकड़ के उसने 1500 ली। तो उसने उस जगह पे फाइल, हम लोग बोले हमको फाइल की जरूरत नहीं, हम लोग लेकर के जब शताब्दी भागे ना, शताब्दी के डॉक्टर इतने अच्छे थे। वो मतलब अंदर डॉक्टर्स लोग थे, और एक मैडम भी थी, वो तो थोड़ा भड़क रही थी, लेकिन जो डॉक्टर था ना, उसने इसको प्यार से लुच्चू पुच्चू मेरे सामने ऐसा करते करते एकदम प्यार से डाला। और लोग ने सर्वर पकड़े, बोले एकदम प्यार से पकड़, और उसने प्यार से किया, और उसको ना आधी निकल गई थी, लेकिन ये पागल ने खींचा सांस खच करके। उसने ना टेढ़ी कर दिया था और बस पकड़ के निकालने वाला था, और ये पागल ने सांस खींच लिया जोर के करके, ऐसा सांस खींचा। और उसके बाद इसको सेमगुड़ आ रहा था ना, उन लोग ने खून वून नहीं निकाले थे, इसको खींचा, और मैं वहीं खड़ी हूँ और चली गई पेट में। अब उसने डॉक्टर ने बोला एक खाली एक्सरे करा लो, पेट में गई है बराबर देखने के लिए, कहीं और किसी और जगह पे नहीं गई हो, नहीं तो फिर ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और पेट में गई है तो टेंशन नहीं है, बाथरूम में निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो एक्सरे एक्सरे जगह पे आके कराए,
तो बोले पेट में है। मेरे शादी में जब था तो इसके पेट में था है। हाँ, नहीं, शादी वाले दिन सुबह शायद निकल गई थी गाइस 3 दिन। अच्छा नहीं लगेगा बोलने पर माँ हूँ, कांडी लेके रोज चेक करती थी मैं। सेल निकली कि नहीं निकली। हम लोग पहले सिक्का खा लेते थे, सिक्का खा लेते थे, फिर 4 ना। मैंने ना डर के मारे 2 दिन के बाद संगीता मैडम के पास गई। मेरी मैडम सेल अभी तक निकली नहीं, क्या बात कर रही है। बोले जा एक्सरे निकाल वापस। एक्सरे निकलवाई 2 दिन के बाद, इसकी शादी के दूसरे दिन एक्सरे निकलवाई। एक्सरे में सेल वेल पेट पूरा एकदम साफ है, कुछ नहीं आया। डॉक्टर मेरे को संगीता मैडम बोल दी थी कुछ मत कर, सिर्फ कंटिन्यूसली केला खिला, बाथरूम में पटाख से निकल जाएगी। सिर्फ केला खिला, बस जितना केला खिलाएगी अच्छा है। और दूसरे दिन ही शायद उसको निकल गई, पर मेरे ढूंढने में लगता गलती हुई रहेगी। तो संगीता मैडम बोलती है तेरे को कैसा मालूम नहीं निकली। मिली मैडम मैं क्योंकि रोज ढूंढ रही हूँ। मैडम बोलती है और हंस रही मैडम, बोलती तू पागल है। मिली मैडम मेरे को टेंशन था निकली कि नहीं निकली, तो मैं रोज ढूंढ रही थी। मिली गई तो कहाँ गई। बोलती है अरे पागल वो निकल गई, इसलिए रिपोर्ट में कहीं नहीं दिखी। तो हम लोग के दिल को तसल्ली हुई थी। तो एक टाइमिंग मतलब ऐसा रहा है कि जब भी हम लोग मतलब आवाज किए हैं वसीम आया। उमेर को बहुत प्यार किया इसने, अभी गुस्सा करता है बात अलग है, बड़ा हो गया है इसीलिए। बहुत मस्ती करता। हाँ तो ऐसे सारे बच्चे रहते हैं, बच्चे लोग उंगली करता है ऐसी चाहिए। जब तक खुद बाप ना बने। हाँ वो है ऐसा, अपने बाप की तरह है वो थोड़ा, और कुछ जब तक नहीं। तुम- वो भी उंगली करते है, ये भी उंगली जब करता तक है। तुम बाप नहीं बनोगे ना, दूसरे की औलाद का नहीं समझ। दूसरी औलाद मस्ती कर रही है, कुछ हाँ। नहीं कर रही है, तुमको प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। हाँ। खुद बाप बने हो, आज वही बच्चे उनको पे कूद रहे हैं, मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और शांति से बैठे रहते हैं। नहीं भाई ये ऐसा था ना, उमेर को एक हाथ लगाने नहीं देता था किसी को, एक हाथ। अभी ये बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, कभी कभार लाफा बजा देते हैं मस्ती में। खाना पड़ता है, खा रहे बैठ के। हाँ क्योंकि खा रहा बाप है बने मार, हैं। खाया है उमेर से भी खाया है इसने हाँ। मार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उमेर से मार खाया है, मोहब्बत में उससे भी मार खाया। उसने इतना मोहब्बत करता जब तक था, बाप हाथ नहीं नहीं बनोगे। लगाना मेरे बच्चे को, ऐसा बोलता था। बाप रे, तो मैं तो और कुत्ता बना के मारती थी उसके सामने। मिली तो जितना बोलेगा मैं उसको और मारूंगी, याद रखना। पहले ऐसा था सिस्टम। अभी तो चलो वो बड़ा हो गया। बच्चे वैसे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा प्यार सबका कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं कहीं छोड़ू नहीं छोड़ू, लेकिन इन लोग के पास बेफिक्री से इसको छोड़ भी देती हूँ मैं, नहीं तो मैं कहीं छोड़ती से नहीं। अकेले भी पूछी थी, शायद उसको याद है कि नहीं। और तेरी फेवरेट चाची कौन है? हाँ, तो जहाँ आएगा जिससे ज्यादा लगा रहेगा तो वही बोलेगा ना। ऐसे आता था और ना। सबसे खतरनाक चाचू कौन है तो बोलेगा वैसे। बोले बहुत खतरनाक, सिर्फ देखते रहेंगे, बैठ जा सिर्फ बैठ जा बोलते रहेंगे। नहीं भाई उसकी दादी का भी प्यार उसको इतना रहा है भाई, उनके सामने अगर उसको एक हाथ एक ही बार मारी थी, कुछ तो गलती किया था, छोटा सी था, 2-2.5 साल का था कुछ। ऐसा अम्मी रोए थे ना, और ऐसा मुंह पीटे थे उन्होंने। बोले मेरे सामने मेरे बच्चे को मारना नहीं, मैं मार दूंगी तुम लोग को। मैं बोली अल्लाह, मैं बोली घर आके कूटूंगी उमेर को। लेकिन हाँ बहुत बहुत भाई पहला वारिस रहा है, पहली औलाद पहला बच्चा अलग ही बात है। बहुत लाड़का रहा है बहुत उमेर को। देखो गाइज, आप लोगों को लगता है उमेर को प्यार नहीं मिलता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस घर में जितना प्यार सबसे ज्यादा सिर्फ उमेर और एक अमरीन को मिला है, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। अभी झूठ तो बोल सब रही धीरे-धीरे हूँ, मिल रहा है सबको। सबको है, लेकिन कैसा कम कम है। लेकिन ये 2 बच्चे ऐसे रहे हैं जिनको हर किसी का प्यार मिला है। वो और starting दादी के का मिला है first भाई, बच्चे, हाँ। दादी का मिला है, दादी सबसे का बड़ी प्यार। चीज दादी का मिला है। अरे दादी का हस्बैंड प्यार। 4 महीने का था, अम्मी उसको बस हाँ लाड़ बहुत करते थे वो बच्चे फोटो है मेरे पास में, दिए रहते थे। लुच्चू जब तक मैं कुच्चू काम कर मैं रही जब हूँ, आऊँ तब तक मैं लेकर दिए बैठी हूँ रहते ना। थे। हाँ और एक चीज का पछतावा रहता था कि मैं उसकी मालिश नहीं कर सकती, हम्म। कि बेटा मेरे को तकलीफ तम- है, नहीं कर सकती, हाँ। मिला नहीं पाती हूँ। मैं तो मैं सब करती थी उसके लिए। अरे 1-2 बार मैंने मली तो संभालती थी इसको, अमरीन को मली हूँ अम्मी मैंने। नहीं, अम्मी नहीं करता। अम्मी ने एक दिन अम्मी- किए थे, हसनैन को मालिश। हसनैन को मैं भी नहीं 1-2 हो बार पाया। करी हूँ। तुम किए हो, हाँ। अम्मी ने एक बार किए और थे, तुम हिलाती नहीं थी, हो पाया। लेकर मैं हिला जाके। देती थी, कर देती थी। मस्त अम्मी में। को एक चीज का होता कि बेटा मैं उसकी नहीं कर पाती हूँ, और ऐसा मैं बोला अम्मी कोई बात नहीं, पर लिए रहते थे हमेशा। हमें तो उसको रोने नहीं दिए कभी, जब तक वो थे हसनैन के साथ, हाँ। वो रोने कभी नहीं। तो गाइज ये सब हम लोग खाली अपनी पुरानी यादें अचानक से ताज़ा हुई है हमारी, अचानक से याद आ गई और कुछ नहीं। और खाली हमारे जो रिलेशन मजबूत होने की वजह मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बताई कि हमारा रिलेशन तब से मतलब इतना मजबूत है। ऐसा है देखो पहली कि बात मैं एक वक्त पे एक दूसरे के एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा है। काम के कच्चे नहीं है। हाँ। अपना एक मैटर हुआ था कमेंट हाँ। को लेकर के, हाँ एक दिन चला, 2 दिन चला, तीसरे दिन हमने खुद ही सॉरी बोल दी, एक दूसरे को खत्म कर दिया। आज तक वो मुद्दा उठाए नहीं उठाए। कुछ बोले नहीं। हाँ भाइयों में गाली गलौज हुआ, हाँ, वो बातचीत छोड़ हुआ, दी। मिल गए, एक हो गया, पर आज तक कभी उस बात नहीं पे ये है बहस कि किए। उस वक्त जब इन लोग बात भी करने आए थे ना, तो
मतलब मेरे को इस चीज़ की 2 लोगों से बहुत खुशी रही है, कभी आवाज़ तक नहीं उठाई इसने मेरे आगे, इसने और एक नजमा ने। कभी तेरी भले बात नहीं ही की। जानू उसको 1000 बात बोले या जानू उससे नाराज़ हो उसकी किसी हरकत पे, देखो वो भी इंसान है, मैं गलत नहीं बोलूँगी उसके लिए, हर किसी से गलती होती है, उससे भी कुछ गलतियाँ हुई है, कोई बात नहीं, तो मैं वो सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखती हूँ। मुझे उसकी आदत ये पसंद है कि वो घर में किससे भी मुंह चला लेगी, लेकिन मेरे आगे अगर बैठी रहेगी ना तो वो मुझको भाभी बोलती है, मुझे इतनी इज्जत देती है नजमा कि अगर मैं उसको बोल दूंगी ना, देख नजमा मेरी तू एक आवाज़ पे उठ के चली जाए, इस वक्त लफड़ा मत कर, मैं नहीं चाहती, भाभी तुम बोलोगी मैं तुम्हारे बोलने पे चली जाऊंगी, तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, पर तुम इस वक्त अभी मुझे जाने मत बोलो, तुम मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लो, मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ, तुम मुझे मारोगी मैं तुम्हारे हाथ से मार भी खा लूंगी। तो उसके कुछ अल्फाज मेरे दिमाग में अभी तक बैठे हुए, जिस वजह से मुझको कभी बहस नहीं, आज तक। मुझे इसीलिए मुझे वो इस मामले में बहुत पसंद है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, भले ही कभी कुछ भी नहीं, बीच में कभी नहीं। कुछ भी मैटर हुआ हो, मेरे बच्चे को लेकर हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ इज्जत करती है ना वो बहुत है मेरे लिए। मैं इसलिए इन चीज़ों में मैंने कहा ना, मैं कुछ लोगों को बहुत मानती हूँ, तो उनके लिए मैं एनी टाइम खड़ी रहती हूँ और रहूँगी इंशाल्लाह। जब तक हमारा रिश्ता यही इस तो तरीके से मेरी सलामत है, बात दुआ भाग करूँगी कि रहेगा। किसी की नज़र नहीं लगे, अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए टैटू और भी हमारा लगा रिश्ता भी है। यूं ही बना रहे, क्योंकि कहते हैं ना दिखाया भी है। आपस में जब बोलते हैं ना होते दोनों टैटू तरफ भी से जब बराबरी से इंसान रिश्ता निभाने की कोशिश करता है तभी रिश्ता आगे बढ़ता है और आगे तक चलता है। जब एक तरफा अगर रिश्ता होता है तो या तो वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, या तो वो निभ नहीं पाता, या तो वो दिखावे का कहलाता है। दोनों में से कोई एक तीनों में से कोई एक चीज़ होती है। तो बस हम लोग छोटी सी हमारी फैमिली है, हम लोग खुश है इसमें, है कि नहीं? हम इनको भाई अपनी फैमिली मानते हैं, हमारे लिए तो बहुत है। क्या बोलता पाओ, है कि नहीं? बहुत लेक्चर दे दी गाइस इन लोग ने ना, बात में बहुत लंबा व्लॉग करवा दिए यार हम लोग, लेकिन हम लोग की पुरानी यादें ताजा हो गई। एटलीस्ट आप लोगों को पता भी चला कि हम लोग का पुराने वक्त में भी ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उमेर का एक मोमेंट भी याद आ गया भाई, सेल वाला कांड तो इसने बहुत किया है, पैर भी फुड़वाया है घोड़े से, इन लोग की वजह से, तुम दोनों भाइयों की वजह से, जानू और इसकी वजह से, ईद मिलाद में इसका पैर फड़वा दिए थे। ये एक्चुअली कैसा पहलोटी पहला बच्चा है, तो इस पे मुसीबत बहुत आती थी पहला, अभी अल्लाह का शुक्र है। एक बार जरा- पैर घुसी थी शायद गलती से पैर में, नीचे चुपके से बार नीचे आ जाता जाता था। हाँ, ये गिरता था पड़ता था, बहुत हुआ इसके साथ में, गिरा भरा लटका हुआ, लटका तो ऊपर से पूरा नीचे गिरा, सर फटा हुआ। एक बार रोनाल्डो सूर रगड़ते हुए गया मट्टी में। डायलॉग बाजी। तो गाइज हम लोग घर आ गए, अब जा रहे हैं सोने। शबाना के हाथ का खा के भुर्जी दाल चावल बहुत मज़ा आया, बहुत सारी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। जैसा आप लोगों को मालूम है, व्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ। अब जानू का पता नहीं है वो कब आएंगे, कब की टिकट मिलेगी, क्योंकि कैमरे का काम तो कुछ मिनटों में ही हो गया। खैर कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही देते रहिएगा। और मेरा फेस देखो गाइस कैसा हो गया, एकदम सांवली दिख रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। क्या करूँ, मतलब ऐसे ही रह रही हूँ, आड़ी टेढ़ी हालत में, सुधार नहीं रही हूँ खुद को। इंशाल्लाह जब जानू आने वाले रहेंगे तब तैयार होंगी। तो देखते हैं अभी मेरा व्लॉग नेक्स्ट डे बनता है कि नहीं, कैसा बनता है कैसा नहीं। बस आप लोग अपना ये प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय, गुड नाइट।